बुलडोजर की सियासत और बुलडोजर के जरिए इंसाफ करने की ये जो पहल की, कोशिश की, बुलडोजरों को ले जाकर मध्य प्रदेश में घर गिरा दिए, बुलडोजर्स को ले जाकर दिल्ली में मस्जिद को शहीद कर दिए, बुलडोजर को ले जाकर यूपी के कई शहरों में, गांवों में मदरसों को और घरों को गिरा दिए। उस पे आवाज कौन उठाए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाए और क्या बोले कि अगर कोई मुजरिम है, गुनहगार है, खताकार है तो उसको सजा देने का हक हुकूमत को नहीं है, सजा देने का हक अदालत को है, जज को है, कानून को है। सही है ना? वो चीफ मिनिस्टर है तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे, वो हुक्मरान है तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे। मैं एमएलए हूं तो कानून अपने हाथ में ले लूं? नहीं, नहीं ले सकते। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 3 दिन पहले कि हुकूमतों को, लीडरों को और दूसरों को कोई हक नहीं है बुलडोजर ले जाकर घर गिराने का। अगर गिराना है तो नोटिस दो, जवाब दो, वीडियोग्राफी करो, मुकदमे को अदालत में लाओ और अदालत का काम कोई और नहीं करेगा, अदालत करेगी। वही बात जो मजलिस ने कही वो अदालत ने कहा। तो क्या ये सही नहीं है? अरे आप गौर करो मेरे भाई, खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं नौजवानों के जज्बे की कदर करता हूं, आपके जुनून की कदर करता हूं, आपकी चाहत की कदर करता हूं, आपकी मांग की भी कदर करता हूं, लेकिन याद रखो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए निकला है। मैं तुम्हारा खिलौना बनने तैयार हूं, लेकिन दूसरों का हथियार बनने तैयार नहीं हूं। मैं अपनी मुंतशिर कौम को मुत्तहिद करने निकला हूं, मेरी दुश्मन कौम को मुत्तहिद करने के लिए नहीं निकला। समझो मेरी बात को। जज्बाती तकरीर करना और जज्बाती बातें करना, अल्फाज में बहा देना, ये बहुत छोटा काम है। मैं तो माहिर हूं और दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो मेरी आतिशनुमाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं किसी से डरने व घबराने वाले का नाम अकबर ओवैसी नहीं है। अकबर ओवैसी पे 3 गोलियां 70 मरतबा चाकू, तलवार, कुड़ाड़ियों से मारा गया, लेकिन फिर भी क्या ये आवाज में, इस गर्ज में कोई कमी है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 मरतबा 40-40 दिन तक जेल में रहा, लेकिन टूटा नहीं, कमजोर नहीं हुआ। सोने को बिस्तर नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अच्छा था। खाना नहीं दिए। अरे जब जेल में गया तो जेलर ने कहा, अकबर साहब हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम परफेक्ट एंड फाइन। और उसके बाद जब जेल में गया तो एक चादर, एक तकिया दे दिए। रात भर जगाए थे, नींद आ रही थी, बिछाया जमीन पे, तकिया लिया, सो गया, मस्त सो गया। शाम तक सोता रहा। जेलर पूरे आ गए, आके ठहर के बोले, आर यू ओके? आप अच्छे हैं? मैंने कहा हाँ अच्छा हूं। ओवैसी साहब, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, आप जेल में हैं और इतनी इत्मीनान से सो रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई, नींद के मामले में भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता।
तुम कांटों पे सुलाओ सो जाऊंगा, तुम बिस्तर पे सुलाओ सो जाऊंगा, लेकिन अपनी कौम को कभी कांटों पे सोने नहीं दूंगा, अपनी कौम को किसी से दबने नहीं दूंगा, अपनी कौम को किसी से घबराने नहीं दूंगा। आज हम अपनी तकरीर के जरिए अपने दर्द को बयान करते हैं, अपने कर्ब को बयान करते हैं, अपने दर्द को आपके जरिए हम इख्तिदार पे बैठे वालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी नाइंसाफी को बयान कर रहे हैं, हम इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, और जमहूरियत को मजबूत करेंगे दायरे दस्तूर में रहकर काम करेंगे, इसलिए कि ये मुल्क हिंदू का भी है, ये मुल्क मुसलमान का भी है, ये मुल्क ईसाई का भी है, ये मुल्क पारसी का भी है, ये मुल्क दलित का भी है, ये मुल्क बैकवर्ड क्लास का भी है, ये मुल्क उसका भी है जो भगवान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता। मैं अपनी तकरीर के जरिए अपने दर्द को बांट रहा हूं, तो उसके साथ ही साथ इस मन से अपील करता हूं हिंदुओं को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास को, मराठों को, क्षत्रिया को, राजपूतों को, सबको अपील करता हूं इन मुसलमानों के साथ कि आप खुदा के लिए नफरतों की बात करने वालों के बातों में ना आओ, इस मुल्क को कमजोर होने ना दो। देखो देखने वालों देख लो, देखो देखने वालों देख लो, सुनने वालों सुन लो कि मुसलमान इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है, मुसलमान अपने हिंदुस्तानी हिंदू से कितनी मोहब्बत करता है, ईसाई से कितनी मोहब्बत करता है, सिख से कितनी मोहब्बत करता है। कि हिंदुस्तान के सुपर पावर की मैंने बात की तो ये लोग नारे लगाने लगे। हिंदुस्तान के आज के वजीर आजम और गुजरात के कल के चाय वाले इस मुल्क को बांटो नहीं, इस मुल्क को कमजोर न करो, इस मुल्क के लोगों को एक आंख से देखो, मजहब के चश्मे पहनकर न देखो, इनके दुख को देखो, इनकी तकलीफ को देखो। हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का। प्राइम मिनिस्टर इस पे बात करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का, इस पे बात करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बड़ा मसला है किसानों की खुदकशी, इस पे बात करो। हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अगर कोई मसला है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उठाने का, डॉलर जो बढ़ रहा है इसको काबू में लाने का, रुपये की गिरती हुई कदर को उठाने का है। क्या गलत है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सबका मसला पानी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, गोवंडी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मसला ये गंदी बदबू है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोवंडी के लोगों का सबसे बड़ा मसला ये बदबू है, ड्रग्स है, पीने का पानी है, कचरा है। इस पे बात करो। खुदारा समझो, ये लोग मुल्क को तरक्की नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुल्क को बांट रहे हैं, मुल्क को बांट रहे हैं, और हम इस मुल्क को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इतनी तकरीर में कोई नफरत की बात थी?
कोई भड़काऊ की बात थी, मगर फिर भी चलाते। अकबर ओवैसी ऐसा बोले, अकबर ओवैसी वैसा बोले, अकबर ओवैसी घड़ी देखे, अकबर ओवैसी बालियों करे, अकबर ओवैसी पसीना ऐसा पोंछे, अकबर ओवैसी ऐसा करे। अरे ऐसा हो गया कि बोलने को कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो ओवैसी 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 ओवैसी। बहरहाल वक्त नाजुक है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। याद रख लो, अगर अब गलती करेंगे तो 15 साल जो बर्दाश्त करें ना, और 5 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। ना 70 वाले को, ना 70 के करीब वाले को, आपका वोट सिर्फ पतंग 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 को रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 20 तारीख को पतंग रहेगी। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।